हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आशा फैमिली व्लॉग्स में। और ये मैं जो है आलू के पराठे बना रही हूँ और साथ में कच्चे टमाटर की चटनी चटनी बोलेंगे। चटनी काफ़ी अच्छी लगती है कच्चे टमाटर की। एक तो खट्टा भी रहता है तो कुछ डालना नहीं पड़ता। और ये तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया था इसलिए निकाल रही हूँ, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा इस टाइम खाना नहीं सही है। वैसे भी हमेशा नहीं खाना चाहिए बट इस टाइम नहीं खाना है। और बस अभी मैं तैयारी कर रही हूँ फटाफट से कच्चे टमाटर को बनाने की। तो ये देखिए कच्चा टमाटर, ये कटर जो है ना बहुत अच्छा, बहुत छोटे छोटे पीस में काटते हैं। तो जो बारीक काटना होता है मैं इसी में काटती हूँ। मैं थोड़ा आलस भी कर लेती हूँ ना इसमें काटने के लिए, क्योंकि इसे धोने का झमेला हो जाता है। एक एक चीज़ इसमें धोना पड़ता है, बहुत सारी इसके जो है ना सब वो अंदर घुस जाते तो निकालने के लिए। तो लेकिन मेरे हस्बैंड को ईजी पड़ता है, बोलते ये सही रहता है, अच्छा कटता है इससे, इसलिए फिर जो भी ऐसी चीज़ें काटनी उसी में काटा करो। तो बस इसमें मैंने लहसुन डाला है और नवरात्रि चालू हो जाएगी इसलिए एक दिन पहले हम लोग सिर्फ लहसुन खाएंगे, फिर नवरात्रि भर तो लहसुन प्याज ये सब खाते ही नहीं है। तो अभी आज लहसुन डाल के बना रही हूँ और लहसुन अब ब्राउन हो जाएगा। और जीरा भी डाला है, मैं बताना भूल गई थी। जीरा डाला है, लहसुन डाला है, उसके बाद डाल देती हूँ हल्दी। और हल्दी डाल के थोड़ा सा होने के बाद तुरंत से मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। हल्दी इसलिए पहले डाला, बाकी वैसी सब्जियों में तो मैं क्या होता है सब्जी डालने के बाद डालती हूँ, लेकिन ये टमाटर है ना इसकी वजह से मैंने पहले डाल दिया, जिससे हल्दी की स्मेल ना आए, वो भुन जाए अच्छे से। और मेरी सांस की प्रॉब्लम है ना अस्थमा की वजह से, तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, मेरी मतलब आवाज़ भारी होने लगती है। तो ये अभी मतलब अजीब सी आवाज़ आने लगती है। तो बस इसको चला दिया है, इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और हल्का सा धनिया पाउडर डाला है, एकदम हल्का सा, नहीं डालना हो तो मत डालिए, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे थोड़ा सा डाल दीजिए तो चलता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर अब मैंने इसको ढक दिया है और अभी मुझे जो है नमक मिर्ची बनाना है। जैसे मिर्ची, लहसुन और धनिया ये सब भून के रखा हुआ है। तो बस अब इसको क्या होगा कि मैं इसको बनाऊंगी, मतलब पीस लूँगी। जैसे कि काकड़ी खाना हो, खीरा खाना हो, या अपने अमरूद खाते हैं, या कुछ भी ऐसा जिसमें नमक मिर्ची की मतलब ज़रूरत होती है, नमक की ज़रूरत होती है, उसमें ये अगर इस तरह से बना के खाओ ना तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। मैं तो इसको मतलब चावल या रोटी के साथ घी डाल के खा लो तो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको, और ये ख़राब नहीं होता, अगर आप भून के बनाते हो तो ये लंबे समय तक चलता है, चाहे आप फ्रिज में स्टोर करो चाहे फ्रिज के बाहर स्टोर करो, ख़राब नहीं होने वाला। और लेकिन ये है कि धनिया, मिर्च, लहसुन जो भी है सब अच्छे से भून लेना पड़ेगा, जिससे कि ख़राब ना हो। अगर भूनेंगे नहीं तो स्मेल बदल जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। और बस अभी सब्जी में फिर से चला देती हूँ। उधर मैंने सब तोड़ के रख लिया है और फिर थोड़ा ही नमक डाला था पहले, इसलिए थोड़ा सा नमक और डाला है। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी। और ये डाला है मैंने लाल मिर्च, और उसके बाद पानी डाल के और फिर इसे अच्छे से चला के और फिर मैं इसे ढक दूँगी। और बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डाला था ये मैंने डाला था ऊसड़ मसाला, यहाँ गुजरात में चलता है वो। एक मतलब एक सब्ज़ी बनती है जिसमें सेव डाल के, तो ऊसड़ बोलते हैं उसे। और उसे खाते किससे हैं? पाव से। तो वही है, और वो डाला है मैंने, उसे थोड़ी स्मेल अच्छी आने लगती है। और बस ढक दिया है। अभी मैं थोड़ा सा मिक्सर उठाऊंगी और फटाफट से ये सारी चीज़ें पीसूँगी। और ये जो है मैंने आलू उबाल के रख लिए थे छील के, और उसी में काट रही हूँ धनिया। और थोड़ी सी धनिया इसमें भी डाल दिया है, क्योंकि धनिया की जो मोटी डंठल होती है तो मैं पराठे में डाल दूँगी, क्योंकि धनिया का डंठल बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है और प्लस स्मेल भी बहुत आती है उसमें से धनिया की, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने नमक डाल दिया। अब मिर्च भी काट रही हूँ। मिर्च में मेरे को मतलब हाथ थोड़ा सेंसिटिव है, अगर मिर्ची काटती हूँ ना बहुत जलने लगता है, बहुत मतलब दूसरे दिन जाके ही सही होता है। तो इसलिए मैं मिर्ची हमेशा छोटी कैंची रखती हूँ काटने के लिए, उसी से काटती हूँ। पहले कटर लेके आई थी, लेकिन ये कटर जो है ना बहुत कम चलता है, उसका जो स्प्रिंग वगैरह है वो निकल जाता है तो ख़राब हो जाता है, इसलिए वो नहीं, फिर मैंने कैंची ले लिया, ये सही रहता है, जल्दी ख़राब नहीं। तो मैंने चाट मसाला डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाली है। और मैं फ्राई करके आलू पराठे नहीं बनाती, मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्राई कर देने के बाद उसका अजीब सा टेस्ट, मतलब वो लाइक सब्जी जैसा हो जाता है, वो नहीं अच्छा लगता मुझे। और फिर मिक्सर में डाल रही हूँ ये सारी चीज़ें, जो धनिया, मिर्ची, लहसुन था, और नमक डाल दिया है और इसे ग्राइंड करूँगी अच्छे से।
और ग्राइंड करके एकदम मस्त चटनी जैसा नहीं होगा, पाउडर जैसा हो जाएगा। अगर इसको आप चटनी जैसा बनाना है तो लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दीजिए, जिससे ये थोड़ा मतलब थिक हो जाएगा। तो इस तरह पाउडर जैसा नहीं रहेगा। मैंने पाउडर जैसा इसलिए बनाया है क्योंकि अभी नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी तो कोई खाने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें लहसुन पड़ा हुआ है, तो पूरी नवरात्रि ऐसे ही रखा रहेगा। नवरात्रि के बाद अगर फैमिली में देखो एक लोग भी व्रत रहते हैं तो भी लहसुन प्याज घर में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि हम सबको पालन करना चाहिए उस नियम का। ऐसा ज़रूरी नहीं कि व्रत नहीं रह रहे तो हम खा सकते, नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम लोग नहीं बनाते। तो इसको मैं बना के स्टोर करके रख दूँगी, व्रत इनका पूरा हो जाएगा उसके बाद हम सब लोग खाएंगे। व्रत तो मैं भी रहती थी, लेकिन अभी नहीं रहूँगी, सिर्फ पहला और 8वां दिन रहूँगी। और इसके मैश कर लेती हूँ अच्छे से मैसर से, और बस इस तरह से फिर चम्मच से चला लूँगी। यह गर्म रहता है ना तो हाथ जलने लगता है, और वैसे भी हाथ में मेरे को अच्छा नहीं लगता आटा। अगर आटा मैंने पहले बांध नहीं रखा होता तो मैं हाथ से कर लेती, लेकिन हाथ से फोड़ने में नहीं फाता। और मैसर से क्या होता है एकदम बारीक हो जाता है, तो फिर जो बचा कुचा रहता है उसे अच्छे से मिक्स करने के लिए हाथ यूज़ कर लिया है। और उसके बाद जो इस तरह रहता है उसको, मेरे को आटा अगर बांधना हो या इस तरह करना हो तो मुझे बड़ा अजीब से लगता है, तो इसलिए मैं मैसर का यूज़ करती हूँ। और आटा भी सानना पसंद नहीं करती, लेकिन तो है ना, जब हमने अवतार लिया है, मतलब हमने जन्म लिया है औरत के रूप में, तो हमें हर काम करना पड़ता है, चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो। तो बस ये मैं इनको बोल रही थी कि मैंने सब कर दिया है रेडी, आप एक बार टेस्ट कर लो कि सही है या नहीं। और साथ में मैं साइड में रख रही हूँ चाय, क्योंकि आलू के पराठे के साथ सबको चाय चाहिए होता है। भले ये टमाटर की चटनी है तो है, लेकिन चाय चाहिए ही चाहिए। और जब क्या होता है, पहले मैं सब्ज़ी बनाती थी तो आलू के पराठे के साथ, तो फिर मैं चाय नहीं बनाती थी, पर बीच में जब 1-2 पराठा खाएंगे तब सब लोग बोलेंगे चाय लाओ, चाय हो तो चाय। तब अब जब ये चाय बाद में मांगते तो मैं पहले ही बना ले रही हूँ, जब पता है कि चाय चाहिए ही चाहिए। हर बार का इनका सबका नियम है, पहले बोलेंगे नहीं, फिर बोलेंगे चाय है, तो बेहतर है कि मैं पहले ही चढ़ा दूँ चाय और फिर इधर पराठे की भी तैयारी कर दूँ। और ये तेल जो है ये है कपासिया तेल बोलते हैं इसे, कॉटन सीड, मतलब यहाँ पे गुजरात में चलता है ज़्यादा। बाकी अब तो ऑनलाइन सब चीज़ें मिलने लगी है, बट यहाँ बहुत चलता है ये। और सींग तेल जो है वो खाना सही होता है, लेकिन क्योंकि आजकल कुछ भी प्योर नहीं आता है, नाम रहता है सींग तेल बट वो सींग तेल रहता नहीं है, सो मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती। इससे अच्छा यही है कि कॉटन सीड ले लो सबसे बेस्ट, या सनफ्लावर ले लो। और ये जो राइस बर्न हुआ और ये कॉर्न वाला हुआ, ये सब क्या होता है व्रत वगैरह में नहीं खा सकते, और ये कॉटन सीड वाला खा सकते हैं, सो इसलिए ये ले लेती हूँ मैं। और अब मैं पराठा बना रही हूँ। और पराठा पहले क्या होता है, ये रोटी एक बार रखो तो पूरा गोल घूम जाती है, पराठे को 2-3 बार उठा के करना पड़ता है, वरना फट जाएगा। और इस तरह से मेरा पराठा हो रहा है रेडी, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, फटाफट चाय पराठा खाइए या फिर टमाटर की चटनी और पराठा खाने के लिए आ जाइए, और खा के बताइए कैसा बना है मेरा पराठा। मेरे घर पे तो बहुत रेयरली कोई तारीफ़ करता है, मतलब मेरे हस्बैंड, वो बहुत कम, कभी मूड हुआ तो तारीफ़ करेंगे, वरना वो तो करते ही नहीं है तारीफ़, वो खा लेंगे बस। हाँ ये है कि बच्चे भले तारीफ़ करते हैं, मम्मी आज का बहुत टेस्टी है, आज का बहुत अच्छा लगा, मम्मी फिर से बनाओ, ऐसा सब। उनको तो ऐसा होगा जब उनको अगर अच्छा भी लगा होगा ना, आपने बनाया आज उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज वो नहीं बताएंगे, वो 4-6 महीने साल भर बाद बोलेंगे उस दिन तुमने जो बनाया था ना बहुत अच्छा था, आज बनाओ। तो वो मैंने बोला भाई उसी दिन बोलो तो मुझे याद रहे कि मैंने क्या क्या किया था, क्योंकि हम कोई रेसिपी लिख के तो रखते नहीं, जो समझ में आता है वो कर देते हैं। तो हर तरफ हर बार अलग अलग करते हैं, तो फिर आप बता के रखो तो वो याद रखे कि वो ज़्यादा अच्छा था। तो मेरे को बहुत गुस्सा आती है, मैं कई बार इनसे झगड़ा भी करती हूँ कि जब जिस दिन अच्छा लगे उसी दिन बोला करो कि अच्छा है। आप बताते हो 4 महीने बाद कि उस दिन बनाया था बहुत अच्छा था, तो मुझे नहीं याद रहता कि मैंने कैसे बनाया था। और ये देखो ये लाल हो गया, ये सब काम दूसरे कामों में। वैसे मुझे तो ऐसे ही लाल पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है उनको दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, रोटी या पराठे या क्या कहते हैं जो भी है, रोटी पराठा जो भी है उसमें दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, एकदम बोलना बोलेंगे क्या काला कलूटा बना के लाई हो। तो और उनके एक भी ये नहीं सोचेंगे कि 10 काम एक साथ कर रही है तो हो सकता है शायद जल गया हो, नहीं। और ये जो मैंने पहला नहीं बनाया था, पहले तो मैं छोटी सी टिक्की डाल देती हूँ, क्योंकि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए और हर वक्त मैं गाय को खिलाने नहीं जा पाती हूँ, इसलिए छोटी सी टिक्की डाल के वही उतार के आग में डाल देती हूँ अग्निदेव के लिए। फिर जो सेकंड ही कहेंगे वो पराठा जो बनाया था वो मैंने अपने कान्हा के लिए बनाया था, तो कान्हा को मतलब वो तो नहीं दूंगी टमाटर की चटनी क्योंकि उसमें लहसुन पड़ा है, लेकिन पराठा उनके लिए निकाल दिया है। अब वो पराठा खिला दूंगी तुलसी की पत्ती रख के, और इधर फिर उसके बाद
जो 3rd नंबर बनेगा ये सबको खाने के लिए दे दूँगी। तो ये है मेरा रेगुलर का, इसी तरह रहता है, रोटी हो या पराठा। अगर मैंने मान लीजिए नहीं नहाया है तब तो फिर नहीं दूंगी खाना कान्हा का, फिर जब पूरा किचन साफ़ होगा फिर से बनेगा या तो दूंगी, वरना फिर नहीं। अगर वैसे तबीयत सही नहीं रहती तो जैसे इनके लिए लंच बनाती हूँ तो बिना नहाई किसी दिन बना देती हूँ, बाद में सब साफ़ करके तब बनाती हूँ। तो उस दिन नहीं रखती सुबह में, पहले इनका हो जाता है, बाद में नहा के जब बनाती हूँ तब कान्हा के लिए होता है। या फिर कुछ नहीं है तो दूध मखाना दे देती हूँ, या फिर कोई फ्रूट है तो, क्योंकि कान्हा के लिए बिल्कुल लापरवाही करना सही नहीं है। और फिर अब मैं निकाल रही हूँ खाना, सबसे पहली थाली निकाल दे रही हूँ पति देव की अपनी, और उनको दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं और बच्चे बैठेंगे साथ में। मैंने हर्ष को बोला है कि तू भी खा ले, लेकिन हर्ष तो चाय बैठ भी जाए, लेकिन अर्थ नहीं बैठेगा जब तक मैं खाने नहीं बैठूंगी। तो अब बस थोड़ी सी चाय भी निकालूंगी। वैसे तो ये चाय नहीं पीते हैं, लेकिन जैसे कोई पराठा है, आलू का पराठा, मेथी या कुछ भी ऐसा पराठा है तो फिर ये चाय पी लेंगे। बाकी वैसे नॉर्मली रोज़ चाय जैसे सब पीते हैं वैसे ही चाय पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं पीते। तो आ जाइए, रेडी हो गई मेरी थाली। अब इसमें और कुछ नहीं रखूँगी, बस यही चटनी, चाय और पराठा। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और चलो अब मैं दे आती हूँ उनको। है ना, आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने कल सफाई की है, तो इसके ऊपर जो माली के ऊपर सामान था वो सब एडजस्ट कर दिया है सही से, बस बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं। और हाँ, ये गिलास आपको दिखाना भूल गई थी ना, ये देखो ये गिलास, ये बोलते हैं इसे लस्सी का गिलास। ये बहुत पहले का है, मम्मी की शादी का ये भी है। और कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मेरे बड़े भैया छोटे थे तब का, वो सब भी मैं आपसे शेयर करूँगी कल। और ये डब्बा यहाँ रखा, इसमें सारे सामान भर दिए हैं, और ऊपर ये सारी चीज़ें मैंने रख दी है रेगुलर वाली। और बस इधर का अभी कुछ नहीं किया है, ऐसे ये डिब्बा यहाँ रख के बेड के साइड टेबल जैसा बना दिया कॉर्नर। और उसके बाद हाँ, ये रैक मैंने यहाँ रख दिया है, देखो ऐसे देखिए, ऐसे ही इस तरफ रेक कर दिया है, सारे बिस्तर ऊपर कर दिए हैं, नीचे जो डिब्बे लगा दिए हैं उसमें सब खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके नीचे बच्चों की बुक्स है, उसके नीचे बच्चों के बैग हैं, और नीचे खिलौने रखे हुए हैं, बस इस तरह से। और ये खटिया इधर दरवाजे के पीछे जगह थी वहाँ कर दिया है। और बाकी कोई चेंजिंग अभी मैंने की नहीं है, और सारा काम हो गया। बर्तन धो के रख दिया है, गैस साफ़ हो चुका है, और ये रात को सोने से पहले जलाती हूँ मैं किचन में, तो ये भी जला दिया है। दीपक नहीं है, ये लोबान का जो है ना वो धूप है वो जलाया है। और बस इस तरफ से मैंने, देखिए इस तरफ मैंने ऐसे कर दिया, इधर से बंदर आता था इसलिए मैंने इसे इस तरह से पैक कर दिया है पूरा। और बस और कुछ नहीं किया है, ये सब तो वैसे ही रखा हुआ है। बर्तन सारे अभी धुले रखे हैं वहाँ पे। बर्तन तो अभी, बर्तन जो है मकई पड़ी हुई है इतनी सी, अभी बर्तन धो के रखे हैं, अभी लगाए नहीं है। और बस ये भी हो जाए बस फुर्सत। और ये भी तक हुआ नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको जलने में, देखो ऐसा है। बस ये देखिए, बस इस तरह से ये लोबान जला देती हूँ मैं रात को सोने से पहले। मतलब किचन साफ़ करती हूँ और बर्तन साफ़ करती हूँ, उसके बाद किचन बर्तन साफ़ करने के बाद लोबान जला के उसके बाद सोने जाती हूँ। अभी अर्थ बाहर अपना कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या, तो दरवाज़ा और खिड़की बंद करेगा। ये सब लोग सोने में लगे हुए हैं। मैं इधर आ गई क्योंकि मुझे लगाना है बालों में तेल, और मेरा तेल ये है, ये मेरा तेल मैं बना रही हूँ लगाने के लिए। ये है नारियल का तेल, जितना लगेगा उतना ही बनाऊँगी। ये है नारियल के तेल, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए डाल देती हूँ वापस। और ये है रोज़मेरी ऑयल, तो ये बालों को झड़ने से बचाता है इसलिए। और इस समय ये जो टाइम चल रहा है उसमें कुछ ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। नॉर्मली भी मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं दवा के कारण, क्योंकि मैं दवा बहुत सारी खाई हूँ। मैं स्टेरॉइड की दवा मेरी चलती है, मेरे पंप अस्थमा के जो है वो स्टेरॉइड के हैं, जिसकी वजह से मेरे बाल हेयर फॉल काफ़ी होते हैं। बट लेकिन जैसे एक जो दूसरी चीज़ है उससे भी हेयर फॉल होता है, तो मेरे 2-2 3-3 चीज़ होने की वजह से हेयर फॉल होता है। तो ये रोज़मेरी जो ऑयल है ये इसमें मिक्स करके लगाऊंगी, इससे हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाता है। तो चलिए फटाफट इसे भी मिक्स कर लेती हूँ।
मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। एक तो ये मेरी दवाइयाँ इतनी सारी चलती हैं, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला आपकी इतनी सारी जो दवाइयाँ हैं ना, और इस तरह की बहुत सारी दवाइयों से मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं और ये जो आपका वेट है वो भी गेन हो जाएगा। तो वेट तो बहुत गेन हो चुका है मेरा, हाइट के हिसाब से भी जितना वेट होना चाहिए उससे 10 किलो ज़्यादा ही है मेरा। तो ये दवाइयों ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, बाल भी बर्बाद, शरीर भी बर्बाद। मुझे खुद से ही बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मुझे है ना, वो कहते हैं ना अंदर से एकदम से ऐसा टूट जाना, वैसा हो गया कि अब मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा होता है क्या करूं, जब दवाइयाँ तो पीछा छोड़ती नहीं है, दवाई तो मुझे लेनी पड़ती है। और इन्हीं दवाइयों की वजह से मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, बाल झड़ते, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा चालू हो गया था। तो ये सब मैंने चालू तो किया है। अब बाल एकदम देखो, वेट से ज़्यादा बाल की ज़रूरत है। वेट अगर बढ़ भी रहा है तो एक बार चल जाएगा, लेकिन बाल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। टकले हो जाने से अच्छा है कि अभी से केयर करने लगूँ। एक तो वैसे हेयर फॉल हो रहा है दवाइयों की वजह से, और दूसरा कि जो दूसरी चीज़ है उसकी वजह से भी हेयर फॉल स्टार्ट होता है। तो मेरे अब दो कारण हैं, तो थोड़ा बाल बचाने के लिए सब चीज़ें मुझे करनी पड़ रही है। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप भी ये ऑयल यूज़ करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा करता है। मैंने 2 बार ही लगाया है, लेकिन जिस तरह बहुत बाल झड़ते थे उससे बहुत कम हो चुके हैं। तो अगर कंटिन्यू रखने से हो सकता है और ज़्यादा फ़र्क पड़े। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन मेरे को हाँ थोड़ा फ़र्क दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। रोज़मेरी ऑयल है ये। और बस अभी मैं बाल को चोटी बना लूँगी, और चोटी बना के टाइट करके फिर सो जाऊँगी, क्योंकि रात को थोड़ा बाल बिखरे ना, और तेल लगा रखा है तो थोड़ा तेल अच्छे से वो बालों के जड़ों तक पहुंच जाए। तो बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है ना, तो ऐसे गलती हो जाती है, तो संभाल लीजिएगा आप। चलिए फ्रेंड्स, अभी मेरा तेल लग गया बालों में, सारा काम तो हो ही चुका, मैंने आपको दिखाई दिया। और अब बालों में तेल भी लग गया है, तो अब मैं चल रही हूँ सोने के लिए। तो चलिए, गुड नाइट आप लोगों को भी। अच्छे से सोइए, अच्छी सी नींद लीजिए, और अच्छे से सपने देखिए। और फिर मिलती हूँ कल दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा वाला ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वाला तेल आप भी ट्राई कीजिएगा। आप जो भी तेल लगाते हो उसमें ये रोज़मेरी वाला ऑयल आपके जैसे बाल हो उस हिसाब से लीजिए। बट जैसे जितना तेल मैंने लिया था उसमें 9 बूंद या फिर 10 बूंद से ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि बहुत तेज होता है। तो डाल के लगाइए, बहुत मतलब 3 से 4 बार, 1 महीने के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। बाल के जो गिरने की वो होती है स्पीड, वो बहुत कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बाल नहीं गिरेंगे, बहुत थोड़े बहुत, एक आधा तो होता ही है, कभी उलझ जाए तो भी निकल जाते हैं। सो ट्राई कीजिएगा। मैंने भी इसीलिए ट्राई किया। ये मेरा दूसरी बार मैंने लगाया है, और मैंने कान में भी सब निकाल दिया है। और अभी ये सब बहुत भरा भरा होता जा रहा है मेरा, एकदम से इस पूरी बॉडी थोड़ी स्टेरॉइड से जो बड़ी थी कुछ और भी की वजह से और ज़्यादा होती जा रही। तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी किस वजह से मैं ऐसी होती जा रही हूँ, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और सब सो चुके हैं। वो जो मैं लोबान जलाती हूँ ना, उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है रात को, क्योंकि रात को मैं खिड़की बंद रखती हूँ, क्योंकि उस तरफ से आती है छिपकली, तो इसलिए मैं बंद रखती हूँ, जिसकी वजह से पूरे घर में एकदम से पूरा महक जाता है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे धुएँ से प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि वहाँ जलाती हूँ तो हल्का फुल्का धुआँ आता है, बहुत तेज़ नहीं आता, इसलिए चलता है। और बस महक पूरे घर में रहती है। तो आप लोग भी जलाया करिए, अच्छा होता है ये चीज़। और चलिए फिर, अभी बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल जाना है मंदिर, कल है संडे, कल हेयर वॉश भी करना है, इसलिए मैंने तेल भी लगा लिया है। ओवरनाइट तेल रहेगा तो कुछ तो फ़ायदा करता ही है, रात को लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पूरी रात का समय मिल जाता है उसको अंदर जड़ों तक जाने के लिए। पहले मैं बहुत केयर करती थी, मेरे बाल बहुत सुंदर थे, लेकिन अब कुछ नहीं। मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई तब भी कुछ ऐसा नहीं था, कुछ केयर नहीं हुई तो है, मतलब ठीक था, उस टाइम कम उम्र थी तो चल गया। बट फिर सेकंड डिलीवरी हुई तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, एकदम कुछ नहीं, जिसकी वजह से मुझे अस्थमा हो गया। अब देखते हैं क्या होता है।
तो चलिए फटाफट से चलते सोने, ये सब जाने दीजिए। बीती बातों को याद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीती बातें याद करो तो हमारे दिल में बहुत दर्द होता है। सो बीती बातों को मत याद करो, आने वाले दिन को याद करो, कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करो, और बाकी सबको गुड नाइट, मज़े करो, दिल से करो, सो जाओ, सुबह मिलते हैं फिर। बाय बाय बाय।